पिताजी मैं काम पर जा रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखना और दवाई ध्यान से खा लेना। बेटा देख करके जाना जरा। हाँ, संभल के जाना। ठीक है पिताजी, और जल्दी ना आपका ये टूटा हुआ चश्मा भी बनवा दूंगा। ठीक है बेटा। ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा। मेरी एक स्पेशल चाय रेडी कर दे, और जो फैक्ट्री में जाती है वो भी जल्दी रेडी कर दे। ये लो साहब। हरामखोर, ये मक्खी वाली चाय पिलाते लोगों को तू? नहीं नहीं सेठ, मैंने तो आपको चाय ठीक दी थी, हो सकता है वो आपने रखी थी ना तो तब मक्खी गिर गई हो। गिर गई हो? गिरी है या तूने जान के गिराई है? तू तो चाहता ही है कि हम अमीर आदमी बीमार पड़ जाए। नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, आप तो हमारे दुकान के सेठ आदमी हो। एक तो मक्खी वाली चाय पिलाता है और ऊपर से यहाँ खड़ा होकर मुझसे बहस कर रहा है। रुक, अभी तेरे मालिक को बुलाता हूं। प्लीज ऐसा मत करो। शंकर, 2 मिनट पे अपनी दुकान पर आ। तेरा दुकान का लड़का यहाँ पे सबको मक्खी वाली चाय पिलाता है, हमें बीमार करना चाहता है क्या? 2 मिनट में आ रहा है, वो बताएगा तुझे। सेठ ऐसे मत करो, अगर मालिक आ गए तो वो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तो मैं क्या करूँ? इसमें मेरी गलती है। चाय में मक्खी मेरी वजह से गिरी है। सब सही में आपकी वजह से। अब मैं ये नहीं कह रहा आपकी वजह से गिरी है, आपने। तू मुझे बताएगा। अरे सेठ क्या हो गया, क्या कर दिया लड़के ने? शंकर, तेरी दुकान का लड़का हमें मक्खी वाली चाय पिलाता है, कल को मैं मेरे वर्कर्स बीमार पड़ गए तो पैसे ये देगा? इतनी औकात है इसकी? मैं नहीं जानता, इसको धक्के मार के मेरी नजरों के सामने से नौकरी से निकाल, नहीं तो जो मेरी फैक्ट्री में जितनी भी चाय जाती है सारा ऑर्डर तेरे लिए कैंसिल। अबे हरामजादे, तू ना मेरी दुकान बंद करवा के मानेगा। सालो तुम दोनों बाप बेटों को और कोई काम वाम नहीं है क्या? गलती पे गलती करते हो और फिर सोचते हो कि मैं माफ कर दूंगा। पता नहीं कौन सी नसुम गड़ी थी जब मैंने इन दोनों को काम पे रखा था। सुन, तू और तेरे बुड्ढे बाप को ना मेरी दुकान पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब निकल यहाँ से। अरे मालिक ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे, बहुत गरीब आदमी है। मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। ले पकड़ अपना हिसाब। पर मालिक ये तो 200 रुपये, हमारे तो 2000 रुपये बनते हैं ना। अच्छा 2000 चाहिए? साले तू और तेरे बाप ने मेरी दुकान का इतना नुकसान किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तू या तेरा बाप? निकल यहाँ से, चल। और सुन, तू और तेरा बाप ना मेरी दुकान के आगे दिख मत जाना। सेठ जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया वाली चाय और सारी फैक्ट्री की भी चाय बना दूंगा। आप बैठो 2 मिनट। बेटा कहाँ जा रहा है? आज इतनी जल्दी कैसे आ गया मेरा बच्चा काम से? पिताजी आप ठीक कह रहे थे, वो मालिक ठीक नहीं है। वो तो बिना बात के सुनाता रहता है और बिना गलती के पैसे काटता है। और आज मेरी कोई गलती नहीं थी, पर उसने मेरे को काम से निकाल दिया और ये भी बोला तुम दोनों बाप बेटे को अब आने की जरूरत नहीं है। बेटा मैंने तुझसे पहले भी कहा था, सही नहीं है भैया। और पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी कहीं ना कहीं काम ढूंढूंगा और घर के हालात ठीक कर दूंगा। अच्छा ये सब छोड़िए, आपने दवाई ली? नहीं बेटा, वो तो शाम को ही खत्म हो गई थी। तो आपने मेरे को बताया क्यों नहीं? अच्छा आप एक काम करो, आप आराम कर लो, मैं बाजार से जाके दवाई ले आता हूँ। ठीक है बेटा, आ जाओ। जल्दी आना जरा। आ जाओ। इंतजार कर रहा हूँ बेटा। अरे क्या हुआ नितिन भाई, इतना अर्जेंट बुला लिया यार? अरे कुछ बात हुई है क्या, इतना परेशान बैठा हुआ है? अरे यार तुझको तो पता ही है, मेरे पिताजी 6 महीने से बीमार है और उनकी जगह काम पर मैं जा रहा था। पर भाई आज वो मालिक ने मेरे को छोटी सी गलती पर नौकरी से निकाल दिया। अब भाई मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और ऊपर से मेरी पढ़ाई भी बीच में रुक गई है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, तू भी खेतों में काम करता है ना भाई, अपने खेतों में लगवा देना मेरे को यार। अरे भाई यार, तू वहाँ क्यों काम करेगा? तू तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वो काम तो सब छोटे लोगों का है। अरे भाई काम छोटा हो या बड़ा हो, इस टाइम भाई मेरे को जरूरत है, मेरे को जैसा मर्जी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगा। अरे भाई यार, मैं बोल रहा हूँ ना, तेरे से नहीं हो सकता वो काम। अरे भाई तू बार बार बहाने क्यों मार रहा है? अगर तेरे को काम नहीं दिलवाना तो मेरे को डायरेक्ट मना कर देना, तू ऐसे बहाने क्यों बता रहा है? अरे यार नितिन, मेरा मालिक बहुत ज्यादा खराब है, वो बस हम जैसे गरीबों का ना फायदा उठाना जानता है।
तेरे से पूरा काम करा लेगा और तेरे को तेरी पूरी मजदूरी भी नहीं देगा वो। भाई वो बेशक मेरे से गधा मजदूरी करवाए, भाई मैं कर लूंगा। इस टाइम मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और कोई भी काम कर लूंगा। प्लीज तू मेरे को लेके चल यार उसके पास। चल ठीक है यार, जब तेरी इतनी ज्यादा मजबूरी है तो कल सुबह तेरे को मालिक के पास लेके चलता हूँ। हाँ भाई, अब एक काम करते हैं, पापा की दवाई लेने बाजार चल लेते हैं। चल आजा। भाई। भाई तू सोच ले यार, तेरे पास अभी मौका है, कुछ और काम मिलो जाके वो कर ले। भाई बाद में मिलेगा वो कर लूंगा, पर यार अभी मेरे को इसकी सख्त जरूरत है। जैसा भी होगा कर लूंगा मैं यार। चल यार चल। तो जो भी डिजाइन इसमें चेंजेस हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। मालिक, वो ये मेरे दोस्त नितिन है, इसके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। इसके पापा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है मालिक, इसको काम पे रख लो आप। अच्छा, तो इनके पापा की तबीयत खराब है। हमारा तो वैसे ही काम है कि लोगों की मदद करनी है, तो इन्हें भी नौकरी पे रख लेते हैं, इससे हम इनकी मदद कर पाएंगे। अच्छा भाई वो तो पूछ ले महीने की सैलरी कितनी होगी। मालिक वो इसकी महीने की तनख्वाह कितनी होगी? 1000 रुपये महीना। 1000? ज्यादा है क्या? नहीं नहीं ठीक है। सौरभ, इनको इनका काम बता दो। जी मालिक। हाँ भाई नितिन, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है यार? अरे भाई पढ़ाई का तो तेरे को पता है ना, कहाँ ही हो पाते हैं, खेतों में टाइम नहीं मिल पाता, और जो पैसे आते हैं उन पैसों से पापा की दवाइयों में चले जाते हैं। अरे यार, एक काम कर, ये ले कुछ पैसे यार, इनसे तो मेरे को छोटे भाई की साइकिल खरीदनी थी, पर अब तो तेरी मजबूरी ज्यादा है, ये ले रख। अरे नहीं भाई, तू अपने छोटे भाई को साइकिल दिलवा देना। अरे यार नहीं भाई, कुछ नहीं, तू रख ले भाई, उसको तो बाद में भी दिलवा दूंगा मैं, रख ले प्लीज यार। चल ठीक है भाई, जल्दी काम निपटा के ना फिर किताबें लेने चलते हैं साथ में। ठीक है भाई। हरामखोर, मैं तुझे पढ़ने के पैसे देता हूँ या काम करने के, और तू यहाँ अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। तुझे तो इस समय खेतों में होना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं मालिक, वो तो एग्जाम आ रहे थे ना, तो पढ़ाई में टाइम का पता ही नहीं चला। पता नहीं चला, अब तुझे सब पता चलेगा। अरे मालिक माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी मालिक, माफ कर दो। अरे मालिक ये क्या कर रहे हो आप? ये माफ कर दो मालिक, दोबारा गलती नहीं होगी, बच्चा है मालिक। मालिक छोड़ दो मालिक, गलती हो गई मालिक, दोबारा गलती नहीं करेगा मालिक। मालिक माफ कर दो मालिक, मालिक माफ कर दो। सुन, 2 मिनट में ना तू मुझे खेतों में नजर आना चाहिए। आगे बात समझ में। गलती हो गई मालिक। पिताजी अब रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिताजी मैं खेतों में जा रहा हूँ, आप इनको रखो, मैं खेतों में जा रहा हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। क्या डॉक्टर साहब, बिना ऑपरेशन के बात नहीं बनेगी क्या? अच्छा चलो ठीक है, पर खर्चा कितना आएगा? 5 लाख? इससे कम में नहीं हो पाएगा? चलो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ कहीं से। हाँ हाँ, 5 लाख का कहाँ से जुगाड़ करूँ? सौरभ से भी नहीं ले सकता, उसके पास भी इतने नहीं होंगे, और उसने अभी मेरे को कुछ दिन पहले तो पैसे ही दिए थे। एक काम करता हूँ, मालिक से जाके बात करता हूँ, पापा का इलाज करवाना है। 5 लाख, इतनी बड़ी रकम, पर तू चुकाएगा कैसे? मालिक आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं साथ में घर के पेपर लेके आया हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार निकला। ला पेपर दिखा। मालिक पैसे? अरे बेटा, 5 लाख रुपए जेब में लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, बैंक जाऊंगा, निकलवा के तेरे को 2-4 दिन में दे दूंगा। ठीक है मालिक, राम राम। जल्दी भर यार। मालिक आ रहे हैं, करूँ इनसे बात? चल तू बात कर, मैं भर के ले जाता हूँ।
वो मालिक आपसे ऑपरेशन के लिए बताया था ना पापा का है, तो पैसे दे देते। हाँ वो मैं गया था बैंक, किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मुझे पैसे नहीं दे सके। मैं करवाता हूँ तेरा काम 2-4 दिन में, तू अभी काम पे ध्यान देना। अभी पर वो पापा का काम पर ध्यान दो, मैं करवाता हूँ। पापा का ऑपरेशन तो कल परसों में हो जाए। बुढ़े की जमीन का क्या हुआ? भाई काम चल रहा है, 2-4 दिन में ना बुड्ढा मरने ही वाला है, फिर सारी जमीन अपनी है। अब 2-4 दिन कौन इंतजार करेगा, वैसे इतना समय हो चुका है। और मरने वाला क्या होता है यार, मार मुर के निपटारा करो ना यार, जमीन अपने नाम करो। ठीक है भाई। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो खेतों में होना चाहिए ना। मैं यहाँ पर अपनी जमीन के कागज लेने आया हूँ। जमीन के कागज? क्यों, अपने बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? अगर आप सही टाइम पे पैसे दे देते तो आज पिताजी जिंदा होते, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। कृपया आप प्लीज मेरे को मेरे जमीन के कागज दे दो। तो बुड्ढा मर गया क्या? 1 मिनट, कौन सी जमीन, कौन से कागज? मेरी जमीन के कागज जो आपके पास मैंने गिरवी रखे थे। वो जमीन तो अब हमारी हो गई, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, लोगों की जमीन हड़पना और लोगों का फायदा उठाना। देखो मालिक प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत करो, अगर आप ऐसे कर दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऊपर से काम धंधा भी नहीं है और पिताजी की भी डेथ हो गई। प्लीज आप मेरे को मेरी जमीन के कागज दे दो, और अगर आपने नहीं दिए ना तो मैं आपकी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा और पंचायत में भी चला जाऊंगा। अबे तू जा, जहाँ तेरा मन करे वहां मेरी शिकायत कर दे, SDM पंचायत पटवारी। और अगर हिम्मत हो ना तो IAS ऑफिसर तक भी पहुंच जाएगी हो, सबके सब खरीदे हुए हैं। इसको कोठी के बाहर कर दे, आज के बाद ये भटकना नहीं चाहिए यहाँ पर। भाई प्लीज मेरी जमीन के कागज दे दो। अबे ओ बुड्ढे, तेरी जमीन मुझे चाहिए, चुपचाप अंगूठा लगा दे, वरना तेरी एक्सपायरी डेट में आज ही निकाल दूंगा। अंगूठा लगा इसमें। लगा। सब अंगूठा लगा, चल अब निकल। उठ यहाँ से। कौन है ये इस जिले का नया IAS है। कोई बात नहीं, आने दो, खातिरदारी करेंगे, इन्हें भी खरीद लेंगे। अबे तू, ये तू क्या होता है तमीज में? मैं तेरा कोई बिकाऊ ऑफिसर नहीं हूँ, और तूने अभी तक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी नहीं देखी। रुक तुझे भी बताता हूँ। सर मुझे माफ कर दो, पर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? यार नितिन, मैंने तुझे समझाया था ना यार, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी, और तूने मुझे बताया भी नहीं अपनी जमीन के सारे कागज उनको गिरवी रख दिए। तुझे पता भी है इस गांव के आधे से ज्यादा लोगों के कागज उनके पास गिरवी रखे पड़े हैं। उनका तो बस काम ही है ये दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना। यार नितिन, तुझे IAS बनना था ना, तू IAS बन, अपने लिए नहीं हम सब गाँव वालों के लिए बन, और IAS बन के उस जमींदार को सबक सिखा। अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई वापस चालू कर नितिन। पर भाई पढ़ाई के लिए तो पैसे लगेंगे ना। यार तू दिक्कत क्यों ले रहा है नितिन? मेरी जो जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है ना, उसे मैं किसी बैंक वाले को गिरवी रख दूंगा, वहां से पैसे लाके हम वो पैसे तेरी पढ़ाई में लगा देंगे। चल ठीक है भाई, करते हैं। तू दिक्कत मत ले यार, तू ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। चल। तुझे बहुत शौक है ना लोगों की जमीन हड़पने का, तुझे अब बताता हूँ मैं। ऑफिसर, लोगों की जमीन हड़पने के आरोप में तुझे गिरफ्तार किया जाता है। सर मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आज के बाद किसी की जमीन नहीं हड़पूंगा, और जो हड़पी हुई है वो भी छोड़ दूंगा। तुझे माफ कर दूं? ऑफिसर, इन जैसे कुत्तों की जगह यहाँ नहीं, जेल में। अरेस्ट हिम। प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर मैं जमीनें हड़पी हुई छोड़ दूंगा सर, मैं सब छोड़ दूंगा सर, मुझसे गलती होगी सर, प्लीज सर, सर माफ कर दो सर। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना
ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो पे यार लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट लिखो और साथ साथ वीडियो को शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।